देख, ये 3 स्पेसिमेन हैं ओक्स के, ये 3 स्पेसिमेन हैं हॉर्स के, और ये 2 स्पेसिमेन हैं डॉग के। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ओक्स से। ओक्स में सबसे पहली बात, ओक्स के जो टेस्टिकल होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, और उसके अलावा इलोंगेटेड होते हैं, और इसमें लेफ़्ट वाला कंपार्टमेंट राइट वाले कंपार्टमेंट से ज़्यादा बड़ा होता है, और सेम लेफ़्ट टेस्टिकल राइट टेस्टिकल से बड़ी होते हैं। उसके बाद यहाँ से पेरिनियम रीजन से स्टार्ट करके ये प्रीपिस तक जो आता है, उसमें जो यंग वंस होते हैं उनमें एक रैफे होता है जो 2 टेस्टिकल्स को अलग अलग कर देता है। उसके अलावा जो इसमें टीट्स होती हैं, रूडिमेंटरी टीट्स, वो क्रेनियल टू स्क्रोटम होती हैं, जबकि हॉर्स में वही टीट्स प्रीपिशियल शीथ पे होती हैं, लेटरल साइड पे, ये वाली। ठीक है, तो ओक्स में टीट्स हैं क्रेनियल टू स्क्रोटम, जबकि हॉर्स में है वो प्रीपिशियल शीथ के लेटरल साइड पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग फीचर क्या होगा उसमें, हाँ, हॉर्स इसमें जो टेस्टिकल्स थी वो इलोंगेटेड थी और वर्टिकल इन पोजीशन थी, बट इक्वाइन्स में सेम टेस्टिकल्स होते हैं, स्मॉल होते हैं बट ग्लोबुलर होती हैं, और उसके अलावा जो इनका और हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन होती है। ठीक है, चल देख, अब देख दूसरा, ये स्क्रोटम की हम 3 लेयर होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट होगी स्किन, देन टूनिका डार्टस, स्किन, टूनिका डार्टस, एंड देन सबसे अंदर फेसिया बनाती हैं 3 एब्डोमिनल मसल्स, मतलब एक्सेप्ट रेक्टस एब्डोमिनस, उसके अलावा जो 3 मसल बच गई वो तीनों बनाती है फेसिया। ठीक है, अब आते हैं हम एपिडिडमस की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टेस्टिकल। तो ओक्स में क्या होता है, ये होती है वर्टिकल होती है, किस में, बुल में, बफेलो बुल में, रैम में और बक में, इन चारों में वर्टिकल होती है। तो देखो कैसे होगी, एपिडिडम ये वर्टिकल रहेगी, टेस्टिस वर्टिकल रहेगी, तो उसी हिसाब से जो एपिडिडमस होगी वो इसके कोर्डल सरफेस पे आ जाएगी। ठीक है, सेम इसमें इक्वाइन्स में क्या होगा कि इसकी जो टेस्टिकल होंगी वो हॉरिजॉन्टल होंगी, जिसकी वजह से उसकी एपिडिडमस उसके डोर्सल सरफेस पे आ जाएगी। ये होगी एपिडिडमस की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टेस्टिकल। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं इनके कॉर्पस स्पोंजियोसम और कॉर्पस कैवर्नोसम, जिससे इसकी इरेक्टिबिलिटी और हार्डनेस वगैरह का पता चलता है। देख, ये जो एक और पॉइंट है कि पेनाइल यूरेथ्रा जो होगी ना, वो हमेशा वेंट्रल ग्रूव ऑफ पेनिस में होगी, और उसके जो सराउंडिंग टिश्यू होगा उसको बोलेंगे कॉर्पस स्पोंजियोसम। तो ये है वेंट्रल पार्ट, ये है डोर्सल पार्ट, वेंट्रल पार्ट, डोर्सल पार्ट। डोर्सल पार्ट में है, इसमें होगा कॉर्पस कैवर्नोसम, और वेंट्रल पार्ट में होगा कॉर्पस स्पोंजियोसम। सेम इसमें कॉर्पस कैवर्नोसम, कॉर्पस स्पोंजियोसम। अब जब बुल होता है उसमें 5 ट्रेबेकुले होते हैं, जिसके कारण फाइबर्स बहुत ज़्यादा होने के कारण ये थोड़ा फाइब्रस होता है। फाइब्रस टाइप ऑफ पेनिस, 2 टाइप के पेनिस होते हैं, फाइब्रस टाइप और एक कैवर्नोसम टाइप। फाइब्रस टाइप होता है बुल में, बफेलो बुल में, रैम में और बक में। अच्छा, उसके बाद जो ये है इक्वाइन्स के में क्या होता है, स्पॉन्जी टिश्यू ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी इरेक्टिबिलिटी और ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। और चलो, अब ये है डॉग में क्या होता है कि डॉग में जो पेनिस का जो रोस्टल पार्ट होता है उसमें ओस पेनिस की फील, मतलब उसको जब वो करते हैं तो बोनी फील आती है, तो उससे पता चलता है कि डॉग का है। ये रोस्टल पार्ट बोनी लाइक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओस पेनिस इन डॉग। ठीक है, अब आते हैं, अब ओक्स के अंदर क्या होता है कि एक सिग्मोइड फ्लेक्सर बनता है। सिग्मोइड फ्लेक्सर का काम क्या होता है कि जो बुल वगैरह में होते हैं, जब ये अपनी मतलब स्ट्रेच होके सीधा होता है तो उससे इरेक्शन होता है, और जो उसकी पेनिस मतलब 30 सेंटीमीटर लेंथ बन जाती है और इरेक्शन होता है बुल में। ठीक है, में इक्वाइन्स में एब्सेंट होता है सिग्मोइड फ्लेक्सर। अच्छा, ठीक है, सिग्मोइड फ्लेक्सर देख 3 कंडीशन होंगी, या तो सिग्मोइड फ्लेक्सर एब्सेंट होता है इक्वाइन्स में, या फिर प्रीस्क्रोटल होगा या फिर पोस्ट स्क्रोटल होगा। प्रीस्क्रोटल होता है बोर यानी पिग में, और पोस्ट स्क्रोटल होता है बुल, बफेलो बुल, रैम और बक। तो 3 चीज़ें होंगी, सिग्मोइड फ्लेक्सर एब्सेंट होगा इक्वाइन्स में, प्रीस्क्रोटल होगा बोर में, पोस्ट स्क्रोटल होगा बुल, बफेलो बुल, रैम और बक। ये है बुल का पेनिस पार्ट और ये है ग्लांस पार्ट। ठीक है, ये इस प्रीप्यूस में प्रीप्यूस है, इसके उसमें रहेगा। जब इरेक्शन होगा तब ये 30 सेंटीमीटर पार्ट बाहर आएगा ड्यू टू दी स्ट्रेचिंग ऑफ सिग्मोइड फ्लेक्सर। ठीक है, इक्वाइन्स में क्या होता है, सिग्मोइड फ्लेक्सर एब्सेंट होता है। उसके अलावा इसमें जो ये होती है डबल फोल्ड ऑफ प्रीफ्यूशियल शीथ होती है, और इक्वाइन्स में एक चीज़ और होती है, इनमें प्रीफ्यूशियल रिंग बनती है।
ओनली प्रेजेंट इन स्टेलियन। उसके अलावा एक यूनिक फीचर इनमें जो टीट्स होती हैं वो लेटरल टू प्रीफिशियल शीथ होती है, ये ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और अब हर स्पीशीज़ के यूनिक फीचर पे आते हैं, तो उसमें है इक्वाइंस का जो ग्लांस का जो लास्ट पार्ट है, लास्ट होता है, डायलेटेड पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कोरोना ग्लैंडिस। कोरोना ग्लैंडिस पे ये जो ओपनिंग दिख रही है पेनाइल यूरेथ्रा का, ये एक फोसा बनाती है जिसको हम बोलते हैं फोसा ग्लैंडिस। तो कोरोना ग्लैंडिस एंड फोसा ग्लैंडिस आर 2 यूनिक फीचर ऑफ स्टालियन। अच्छा, अब डॉग का यूनिक फीचर एक तो अगर इसके पेनिस के रोस्टल पार्ट में होगा ओस पेनिस, और उसके अलावा जो ये है ये जो पार्ट दिख रहा है, ये मतलब मेटिंग के दौरान ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं पल्पस ग्लैंडिस, और मेटिंग के दौरान ये स्वेलअप डायलेट हो जाता है, जिसके कारण टाई इन पोजिशन बनती है इन डॉग्स। और उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये यूरिनरी ब्लैडर से लिखेगी यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा, उसको कॉन्स्ट्रिक्टेड किया हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड ने, जिसकी वजह से उन्हें मिक्सुरेशन करने में दिक्कत आती है। इसलिए कुत्ता उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए टांग उठा करके मतलब मिक्सुरेशन करता है। ओक्स की टेस्टिस थी वर्टिकल, जिसके कारण उसकी एपिडेमिस के साथ टेस्टिकल की जो पोजीशन आई थी वो आई थी वर्टिकल, और उसके कोडल सरफेस पे आई थी। उसके बाद इक्वाइंस में क्या हुआ था, इक्वाइंस में थी हॉरिजॉन्टल, और जिसके कारण उसकी एपिडेमिस आई थी डोर्सल सरफेस पे। अब डॉग में क्या होती हैं, डॉग में और टॉम कैट में, मतलब जो कैट का जो मेल होता है टॉम, दो, और कैमल बुल नहीं, सिर्फ डॉग और कैट का जो मेल होता है टॉम, उन दोनों में क्या होता है, ये ओब्लिक होती हैं। बस ये स्टेलियन का ग्लैंडुलर एसेसरी ग्लैंडुलर पार्ट है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये वाली सेमिनल वेसिकल्स हैं, ये यूरेटर है, ये वास डिफरेंस है, और ये उसका एम्पुला पार्ट है, और ये नीचे वाला यूरिनरी ब्लैडर है, और ये यूरेथ्रा है, उसका डायलेट पार्ट है ये। और यहाँ पे कोलुमनेला सेमिनलिस होता है, जो कि एक कॉमन ओपनिंग होती है सेमिनल वेसिकल की और यूरिनरी डक्ट की।